नमस्ते दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन तो चल ही रहा है और सावन में शिव जी का विशेष महत्व है, शिव जी की आराधना का भी। वैसे तो शिव जी सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि शिव जी को याद करने का कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं है। वो तो स्वयं हमारे अंदर विराजमान है, हर वक्त हमारे अंदर हैं, हर वक्त मौजूद हैं और हर जगह हैं। दोस्तों, शिव सूत्र एक सीरीज है जो मैंने स्टार्ट की है आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए, जिसमें कि मैं ऑलरेडी शिव सूत्र 1 to 5 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हम सबकी चेतना, सोल कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव है। कैसे शिव शक्ति के मिलन से पूरा ये संसार बना है और कैसे निरंतर प्रयास करने से हम अपने अंदर के शिव को जागृत कर सकते हैं, जिसके लिए एक तीव्र इच्छा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उठना शिव को पाने के लिए, वो स्वयं शिव हैं। आज हम शिव सूत्र 6 में आगे बढ़ेंगे। शिव सूत्र 6 क्या कहता है? शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। दोस्तों, यहाँ पे शक्ति का मतलब है चेतना का मूल स्रोत, यानी हमारी चेतना की मूल ऊर्जा, यानी कि हमारी सोल की जो ओरिजिन है, जो स्रोत है, वो शक्ति। चक्र यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो ऊर्जा केंद्र हैं, एनर्जी सेंटर्स, जो 7 चक्र हैं। संधान मतलब होता है ध्यान करना या फिर जोड़ना। ये हम चक्रों के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उन चक्रों का ध्यान करना। और विश्व संहार का मतलब है कि पूरे इस विश्व का लुप्त हो जाना, विलय हो जाना। आइए मैं आपको इस शिव सूत्र को समझाती। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर में, यानी कि सटल बॉडी में, सोल बॉडी में 7 चक्र हैं, 7 ऊर्जा के केंद्र हैं, जो कि हमारे मूलाधार यानी कि रूट चक्र से शुरू होकर हमारे क्राउन तक यानी कि सहस्रार चक्र तक पहुंचते हैं। हमारे मूलाधार चक्र के वहां माता आदि शक्ति, पराशक्ति, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो हमारे रीढ़ के हड्डी के आधार पे 3.5 बार लिपटी हुई कुंडलित बैठी है, कुंडलिनी शक्ति के रूप में। ये कुंडलिनी शक्ति हमारी मूल ऊर्जा है, यानी कि हमारे प्राणिक ऊर्जा का स्रोत है। ये कुंडलिनी शक्ति जब ध्यान से, तप से, साधना से जागृत होती है, तो ये षोडश यानी कि 6 चक्रों को भेदती हुई, वेदन करती हुई, सभी 3 ग्रंथियों का वेदन करती हुई सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्रार तक पहुंचती है, जिसे हम समाधि कहते हैं, जिसे हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं। और जब ये कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र में स्थित अपने शिव तत्व से मिल जाती है, शिव से मिल जाती है, तो ये सारी मोह माया, ये सारा इल्यूजनरी वर्ल्ड हमारे लिए खत्म हो जाता है। हमें इस मोह माया से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जब कोई साधक अपने चित्त की शक्ति को अपने चक्रों पर केंद्रित करता है, तो एक एक करके जैसे जैसे सारे चक्र एक्टिवेट होने शुरू होते हैं, तो माया की जो परतें हैं वो भी गिरनी शुरू हो जाती हैं, वो भी हटनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो वो सीधा अपने शिव से मिलती है और हमारे लिए माया, ड्यूअलिज्म, इल्यूजनरी वर्ल्ड, सारे दुख, हमारा सारा अहंकार यानी कि ईगो सब समाप्त हो जाता है। हमारा अज्ञान खत्म होता है, आत्मज्ञान बढ़ता है, हमें परमात्मा से एकत्व का अनुभव होता है और हमारा परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। हमारी आत्मा, हमारी चेतना स्वयं शिव स्वरूप हो जाती है। फिर हम में और शिव में कोई अंतर नहीं रहता। आज हम जिस यूनिवर्स को, जिस ब्रह्मांड को खुद से अलग देखते हैं, स्वयं से अलग देखते हैं, ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब खत्म हो जाता है। फिर हमें ये रियलाइज होता है कि हम और वो सृष्टि एक ही हैं, यानी कि आई एम द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि।
यानी कि सारी सृष्टि मेरे अंदर है और मुझसे ही है। हम एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। बाहर जो भी है वो सब एक माया है, वो सब एक माया जाल है, इल्यूजनरी वर्ल्ड है, जो कि एक रियलिटी नहीं है। दोस्तों, इसका मैं आपको एक बड़ा ही सरल उदाहरण देती हूँ। आप 2 गुब्बारे लीजिए, उन दोनों गुब्बारों में आप हवा फिल कीजिए, हवा भर दीजिए, और फिर उन दोनों गुब्बारों को खोल के वो हवा वापस आप रिलीज कर दीजिए। क्या होगा? वो हवा जो उन 2 गुब्बारों में थी, जो पहले हमें एक डुअल पिक्चर दिखा रही थी कि वो 2 बैलून्स हैं, 2 गुब्बारे हैं, वो हवा उनमें से निकलने के बाद वो हवा कहाँ चली जाएगी? वो इस सृष्टि की हवा में मिल जाएगी। और इस सृष्टि क्या है? ये सारा ब्रह्मांड क्या है? इसकी ऊर्जा कौन है? स्वयं शिव शक्ति तो है। तो जैसे हम उस गुब्बारे से निकली हुई हवा को बाकी हवा से अलग नहीं कर सकते, अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वैसे ही इस जगत में हर एक चीज में शिव है, हर एक चीज में परमात्मा है, जिसे कि हम अलग नहीं कर सकते। इस पर अष्टवक्र गीता कुछ एग्जाम्पल्स देती है, कुछ उदाहरण देती है, ये समझाने के लिए कि हम सभी परमात्मा से पृथक नहीं हैं, अपितु उन्हीं के एक छोटे से अंश हैं, एक अणु अंश हैं। हम शिव का ही अंश हैं, हम उनसे पृथक नहीं हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। और जब हमारी मृत्यु भी होगी तो मृत्यु के बाद भी हम दोबारा शिव से ही मिल जाएंगे। कश्मीर शैविज्म यही तो सिखाता है कि कोई ड्युअलिटी नहीं है। शिव से ही हम आए थे और शिव में ही हम विलीन हो जाएंगे। आइए मैं आपको अष्टवक्र गीता के वो 3 एग्जाम्पल, 3 उदाहरण समझाती हूँ। पहला, जल, झाग और आत्मा का उदाहरण, यानी कि वाटर, बबल्स एंड फॉर्म का उदाहरण। जैसे जल से उठने वाली लहरें, झाग, बबल्स, ये सब उस जल से ही निकले हुए हैं, उससे पृथक नहीं है। हम उसे अलग अलग देख तो पाते हैं, किंतु वो जल की ही बनाई हुई डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वैसे ही हम सब भी परमात्मा के ही अंश हैं, हम परमात्मा से अलग नहीं हैं। वैसे ही पूरी ये सृष्टि, जीव, विचार, मन, भावनाएं, घटनाएं, सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। इसका आत्मिक भावार्थ यह है कि हम सब ये मान लेते हैं कि क्योंकि हमारा एक नाम है, हमारा शरीर है, तो हम उस फॉर्म से अपने आप को अटैच करने लग जाते हैं। हम अपनी आत्मा उसको जानते ही नहीं। हमारी आत्मा कौन है, वो इस धरती पर क्यों आई है, हम इन प्रश्नों को खोजते ही नहीं हैं। क्योंकि हम ड्युअलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, हम हर वस्तु को, हर आत्मा को अलग अलग देखते हैं, और यही दुख का कारण है, यही सुख दुख का कारण है। जैसे लहर की पहचान जल से है, शरीर की पहचान आत्मा से है, वैसे ही हम सबकी इस सृष्टि की पहचान, उसकी उत्पत्ति परमात्मा से है, शिव से है। अब मैं आपको इसका दूसरा उदाहरण बताती हूँ जो अष्टवक्र गीता में दिया गया है। तो परमात्मा कहते हैं, शिव कहते हैं कि जो भी तुम्हारी आत्मा ये संसार देख रही है, रूप, रंग, भावनाएं, नाम, सुख दुख, सारी घटनाएं, सारे इवेंट्स, ये सब एक प्रतीत होने वाली सृष्टि है। यानी कि हमें लग रहा है कि ऐसा है, पर वो ऐसा है नहीं। ये सब एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है, ये रियलिटी नहीं है, ये केवल आत्मा पर माया की छाया है। आइए अब मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ इसी संदर्भ में। सूर्य की किरणों में पानी का झिलमिलाना। जैसे गर्मी में सूर्य की छाया से सड़क पर जल जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो जल नहीं होता, वो दूर से दिखने वाला जल, पर वास्तव में वहां पर कुछ नहीं होता। वह केवल हवा और प्रकाश का खेल है, एक धोखा है। तीसरा एग्जाम्पल, रस्सी को देखकर सांप का भ्रम। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, तो हम भ्रमित होकर डर जाते हैं, और जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, प्रकाश पड़ता है, तो हमें ये सत्य ज्ञात होता है कि वो तो एक रस्सी है, वो कोई सांप नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन था, वो सिर्फ एक भ्रम था। तो इसी प्रकार से इस फिजिकल वर्ल्ड में जो हमें दिख रहा है, इस संसार में
जो भी सारे सुख दुख हैं, जो भी माया है, वो सब एक भ्रम है, वो सब एक इल्यूजन है। चौथा एग्जाम्पल आता है शंख में चांदी का एहसास। समुद्र किनारे पड़ी हुई सीपी में जब चांदी की चमक का आभास होता है, तब वो चमक देख के हमें ये लगता है कि वो तो चांदी है, जबकि हकीकत में वह सिर्फ एक चमक है, वो चांदी नहीं है। ऐसे ही इस संसार में, इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में होने वाले सारे सुख और दुख जो हम भोग रहे हैं, वो दिखने में तो अट्रैक्टिव हैं, लुभावने हैं, लेकिन वो वास्तव में है नहीं, वो मूलतः खाली हैं। तो भगवान शिव ये समझाना चाह रहे हैं, जो भी ये संसार हम सब देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर घट रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर घट रहा है। जब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जब हमें समाधि मिल जाएगी, तो ये सारी माया एक क्षण में हमारे लिए समाप्त हो जाएगी। ये सारा इल्यूजन एक क्षण में, ये भ्रम हमारा टूट जाएगा। ये सब घट रही घटनाएं, ये सब एक्सपीरियंसेस सिर्फ चेतना के भीतर हैं। तो यह सारा संसार आत्मा की दृष्टि से केवल भ्रम है, ये एक्चुअली में है ही नहीं। जो रियलिटी है, जो सत्य है, वो केवल हमारी शुद्ध चेतना है, हमारी आत्मा है, हमारी निर्विकार आत्मा है। सिर्फ वही एक रियलिटी है। ये शरीर, ये नाम, ये सब इल्यूजन्स है, ये माया है। हमें अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा ही है जो है, वही एक रियलिटी है जो सदियों से चलती आ रही है। क्योंकि आत्मा ना कभी मरती है, ना ही जन्म लेती है। वो तो पहले भी थी, वो आज भी है और वो आगे भी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको चक्र बैलेंसिंग या फिर कुंडलिनी जागरण के बारे में ज्ञान लेना है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को सुन सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि कुंडलिनी जागृत कैसे होती है और क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। तो आज के शिव सूत्र 6 के माध्यम से हम ये समझते हैं कि यदि हम अपने चक्रों को बैलेंस कर लें, एक्टिवेट कर लें और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लें, तो हमें आत्मबोध हो जाएगा। हम समाधि को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। और उस एक क्षण में जब हमें वो मोक्ष प्राप्त होगा, तो हमारे लिए ये जो एक इल्यूजनरी वर्ल्ड जिसमें हम अभी हैं, जो हमें अभी रियलिटी लग रहा है, ये सब एक क्षण में गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली स्पिरिचुअल वीडियो में।